कर्मों की अति गुह्य गति 3/5/1977 की अव्यक्त मूल्य है। संगम युगी ब्राह्मणों की विचित्र लीला को देखते हुए बाबा बोले, बाप दादा बेहद के अनादि अविनाशी ड्रामा की सीन के अंदर विशेष कौन सी सीन देख हर्षाते हैं जानते हो? वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला विचित्र और हर्षाने वाली देख रहे हैं। जैसे बच्चे कहते हैं हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, वैसे बाप भी कहते हैं बच्चों की लीला बहुत वंडरफुल आश्चर्यवत है, वेराइटी लीला है। सबसे वंडरफुल लीला कौन सी देखने में आती है वह जानते हो? अभी अभी कहते बहुत कुछ है, लेकिन करते क्या है वह खुद भी समझते हैं, क्यों कर रहे हैं यह भी जानते। जैसे किसी भी आत्मा के व किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या कहती, क्या करती, कुछ समझ नहीं सकते। ऐसी लीला ब्राह्मण भी करते हैं। तो बाप दादा ऐसी लीला को देख रहमदिल भी बनते हैं और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं, अर्थात लव और लॉ, प्यार और कानून दोनों का बैलेंस करते हैं। एक तरफ रहमदिल बन बाप के संबंध में रियायत भी करते हैं, अर्थात 1, 2, 3 बार माफ भी करते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय कानून, ईश्वरीय लॉज भी बताते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा संगम का अनादि लॉ कौन सा है? ड्रामा प्लान अनुसार 1 का लाख गुना प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना, यह ऑटोमेटिकली लॉ नियम चलता ही रहता है। बाप को स्थूल रीति रस्म माफिक कहना व करना नहीं पड़ता कि इस कर्म का यह लेना व इस कर्म की यह सजा है, लेकिन यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है, जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान नहीं सकते। इसलिए गाया हुआ है, कर्मों की गति अति गुह्य है। बाप को जान लिया, पा लिया व वर्षा भी पा लिया। ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल भी लग गया। ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बन गए। सहज राजयोगी भी कहलाया। प्राप्ति के अनुभव भी करने लग गए। ईश्वरीय नशा, प्राप्ति का नशा भी चढ़ने लगा। प्रारब्ध का निशाना भी दिखाई देने लगा। लेकिन आगे क्या हुआ? माया की चैलेंज को सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाया। माया की चैलेंज को सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाया। माया के वैरायटी रूपों को परख नहीं पाते हैं। इसलिए कोई माया को बलवान देख दिल शिकस्त हो जाते हैं। क्या हम विजयी बन सकेंगे? कोई सामना करते करते कब हार कब जीत अनुभव करते हैं, थक जाते हैं। अर्थात थक कर जहाँ है, जैसा है वहाँ ही रुक जाते हैं। आगे बढ़ने का सोचते भी हिम्मत नहीं आती। कोई अपने में बाप के डायरेक्ट साथ और सहयोग लेने की हिम्मत न देख राह पर चलने वाले साथियों को ही पंडा बनाते, अर्थात उन द्वारा ही साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं। बाप के बजाय कोई भी आत्मा को सहारा समझ लेते हैं। बाप का सहारा डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या करते हैं, कोई न कोई साथी का सहारा ले लेते हैं, उनको ही पंडा बना देते हैं। जैसे तिनके को अपना सहारा समझने कारण बार बार तूफानों में हिलते और गिरते रहते हैं। अगर देहधारी को सहारा बनाया, भले बाद में भले वो ज्ञानी हो, तो भी बाबा कहते हैं तिनके को अपना सहारा समझने के कारण बार बार तूफानों में हिलते और गिरते रहते हैं और सदैव किनारा दूर अनुभव करते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति के सहारे के साथ साथ कई आत्माएं किसी न किसी प्रकार के सैल्वेशन के आधार पर चलने का प्रयत्न करती है। यह होगा व ऐसा होगा तो पुरुषार्थ करूँगा, यह मिलेगा तो पुरुषार्थ करूँगा, ऐसे सैल्वेशन रूपी लाठी के आधार पर चलते रहते हैं। अविनाशी बाप का आधार न ले अल्पकाल के अनेक आधार बना लेते हैं।
जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील है, उसको आधार बनाने के कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए ही अनुभव करते हैं। जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील है, उसको आधार बनाने के कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए अनुभव करते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए अनुभव होता है, ऐसा बाबा बता रहे हैं। और स्थिति भी एक रस नहीं, लेकिन बार बार परिवर्तन होती रहती है। अभी अभी बहुत खुशी आनंद में होंगे, अभी अभी मुरझाई हुई मूर्त उदास और नीरस मूर्त होंगे, कारण कि आधार ही ऐसा है। कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास, उमंग, हिम्मत और बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाती है। कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास, उमंग, हिम्मत और बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाती है, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुकतू होने हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुकतू होने हैं। अपने पिछले संस्कार स्वभाव बाहर इमर्ज हो सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। उस कर्मों की गुह्य गति को न जान घबरा जाते हैं। ठीक है, बाबा ने बहुत अच्छा राज यहाँ पर सुनाया कि हमारे जो पुराने संस्कार स्वभाव हैं वह बाहर आएंगे, इमर्ज होंगे विदाई लेने से पहले। यह बहुत कड़ी गति बाबा ने समझाई हुई है और यहाँ पर भी इस मुरली में वापस बता रहे हैं। उस कर्मों की गुह्य गति को न जान घबरा जाते हैं। वह संस्कार जब इमर्ज होते हैं तब उसको देखकर घबरा जाते हैं और क्या पूछते हैं कि क्या लास्ट तक यही चलेगा, अंतिम समय तक क्या यही चलता रहेगा कि हमारे संस्कार आएंगे फिर हम उनको हटाएंगे या उससे युद्ध करेंगे वगैरह वगैरह, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। अब तक भी यह टक्कर क्यों होता है? बाबा को पूछते हैं कि इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं तो अब तक यह टक्कर क्यों चल रहा है? इन व्यर्थ संकल्पों की उलझन के कारण प्यार नहीं कर पाते, सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं और कोर्टों में कोई तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझ, स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ, माया को परखते हुए पार करते, सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो हर पाठ देखते, सदा हर्षित हो चलते रहते। कोर्टों में कोई कैसे हैं वह बाबा बता रहे हैं। तो हमको भी कोर्टों में कोई बनना है तो यह सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो कोर्टों में कोई तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझते हैं। ठीक है, एक चीज़, तूफानों को ड्रामा का तोहफा समझते हैं। स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझते हैं। ठीक है, यह दूसरी बात हो गई। तीसरा है माया को परखते हुए पार करते हैं। ठीक है, सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी होकर हर पाठ देखते हैं, सदा हर्षित हो चलते रहते हैं। यह सब चीज़ें कोर्टों में कोई करते हैं, इसलिए बाबा इस मुरली में यह सब चीज़ें समझा रहे हैं कि हमको क्या करना है। सदैव यह निश्चय रहता है कि अब तो पहुँचे। ठीक है, तो यह निश्चय भी होना चाहिए, हमको भी होना चाहिए। तो बाबा यही समझा रहे हैं, सदैव निश्चय रहता है, कोर्टों में कोई को यह निश्चय रहता है कि अब तो पहुँचे कि पहुँचे। तो बाप इतने प्रकार की लीला बच्चों की देखते रहते हैं। याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लो। मैं चल सकूँगा, मैं कहाँ से आई? मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य, मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना। यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते परेशान होते। मैं करता हूँ या मैं कर नहीं सकता, इस देह अभिमान के मैंपन का अभाव हो। इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई व हो गया तो जिम्मेदार कौन? अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य आ रहा है, अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो। जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे,
जो बाप कहे वह करेंगे। जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहाँ बैठेंगे। श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे। श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा? पश्चाताप से परे रहेंगे, प्राप्ति स्वरूप रहेंगे और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सदगति प्राप्त करेंगे। अपने को व दूसरों को देख घबराओ मत। क्या होगा? यह भी होगा। घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ, क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे। अंतिम समय है, इसलिए बाबा कह रहे हैं हिसाब किताब किस हिसाब से बाहर निकलेंगे? दो प्रकार बताए। स्वभाव संस्कार के हिसाब से अपने स्वभाव संस्कार सामने आएंगे, व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा, खुद के स्वभाव संस्कार द्वारा व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं, लेकिन यह अति अंत की निशानी समझो। यह सब जो बाहर आ रहा है वह अंतिम समय की निशानी समझो, ऐसा बाबा ने इशारा दिया हुआ है यहाँ पर। दूसरे तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। ठीक है, अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। धर्मराजपुरी के पहले, देखो धर्मराजपुरी अलग है, यहाँ पर बाबा ने बताया धर्मराजपुरी के पहले यहाँ ही, इसी जन्म में यहाँ ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे, आगे चलकर भी। ठीक है, अभी भी होंगे, आगे चलकर भी होंगे। और सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन, जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल रूप के होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन। खास करके उन लोगों के लिए यह वाक्य आते हैं जो मधुबन में या सेंटर पर समर्पित होके कुछ गलत हो जाता है, तो यह वाक्य बहुत याद रखने लायक है कि सत्य बाप के सच्चे साथी बन, सत्य स्थान के निवासी बन, जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल रूप के होंगे। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर न सकेंगे, ब्राह्मण परिवार में भी नहीं ठहर सकेंगे और ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर नहीं सकेंगे। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। स्वयं अपने गलती के कारण मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेगा। क्या क्या चीजें होगी वह बाबा इस मुरली में समझा रहे हैं। जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल रूप के होंगे। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर नहीं सकेगा। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। स्वयं अपने गलती के कारण मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेगा। अपने आप को अपने आप सजा के भागी बनावेंगे। इसलिए यह सब होना ही है। इसके नॉलेजफुल बन, घबराओ मत। समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान घबराते नहीं है। अच्छा, कर्मों की गति को जानने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प बाप की श्रीमत प्रमाण चलने वाले, अपने जीवन की जिम्मेवारी बाप के हवाले करने वाले, सदा बाप के सहारे को सामने रखते हुए सर्व विघ्नों से किनारा करने वाले, संपूर्ण स्थिति के किनारे को सदैव सामने रखने वाले, ऐसे हिम्मत उल्लास उमंग में सदा रहने वालों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
अगर यह पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा है तो आगे की जो मुरली है, दीदी जी से क्या बात हुआ, फिर पार्टी से क्या बात हुआ, और अंत में बाबा ने इस मुरली में क्या क्या प्रेरणाएं दी है, अगर आपको यह आगे का पार्ट पहला जो कर्मों की गुह्य गति वाला अच्छा लगा है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो इसका जो आगे का पार्ट है वह भी हम एक दूसरा पार्ट बना के इसका कवर करेंगे। तो यह मुरली थी 3 मई 1977 की, जिस मुरली का टाइटल ही है कर्मों की अति गुह्य गति। तो इसमें आपने कर्मों की गुह्य गति के बारे में अनेक प्रेरणाएं सुनी, तो आपको ये अच्छी लगी होगी। यह प्रेरणाएं हमने कर्मों की गुह्य गति बुक में भी कवर की थी, मगर यह बहुत इम्पॉर्टेंट मुरली है, इसलिए मिस करने लायक नहीं है, इसलिए यह अलग से इसका वीडियो बना के आपके सामने रख रहे हैं। ओम शांति।